हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, एडियाबेटिक कांस्टेंट। इसी को हम एडियाबेटिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी हम देखते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट। एडियाबेटिक इंडेक्स को हम लेटर गामा से डिनोट करते हैं। करेक्ट, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। इसका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, गामा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये है एडियाबेटिक कांस्टेंट, या इसी को कह लिया जाए एडियाबेटिक इंडेक्स। करेक्ट। ये क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन इट। इसको हम डिफाइन करने चलें तो इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइंड करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट at constant pressure to specific heat at constant वॉल्यूम। करेक्ट। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले लेक्चर में देखा, हमने पढ़ लिया है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखें तो गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाई Cv। एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास निकल करके आता है कि गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। ये क्या होता है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जनरली ये दोनों ही मोलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, या कह दिया जाए कि स्पेसिफिक या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। करेक्ट। आइए जरा देखते हैं कि Cp और Cv और क्या होते हैं। तो वी नो दैट कि Cp इज इक्वल टू R F/2 + 1। Cp की वैल्यू ये होती है, एंड Cv इज इक्वल टू FR/2, ये होती है Cv की वैल्यू। जहाँ पे R क्या है, जो R है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, या कह दिया जाए कि क्या होता है, गैस कांस्टेंट। दूसरा हमारे पास इसमें आता है F, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। करेक्ट। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज ये रखते हैं और इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू R F/2 + 1 डिवाइड बाई FR/2। इससे इसको कैंसिल कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, F/2 + 1 डिवाइड बाई F/2। अगर इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1, यानी F/2 बाई F/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन F/2, 2 जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 1 + 2/F। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन देखते हैं, दैट इज गामा इज इक्वल टू 1 + 2/F। करेक्ट। ये हमारे पास एक रिलेशन बन करके आ जाता है किसका, एडियाबेटिक कांस्टेंट का, कि गामा इज इक्वल टू 2/F। क्लियर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास गामा की आती है, जिसको हम 1 + 2/F लाते हैं, इसको देखते हैं कि 1 + 2/F है। इस वैल्यू को अब हम देखते हैं कि अलग अलग गैसेस के लिए किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करने चलते हैं, किसके लिए, इसे हम कैलकुलेट करने चलते हैं कि जो गैसेस हमारे पास हैं, जिनमें से
मोनो एटॉमिक होती हैं, डायटॉमिक होती हैं और पॉली एटॉमिक गैसेस होती हैं, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ लिखते हैं कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3। हम जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं वो किस पे करते हैं, इनको हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर करते हैं। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर F इज इक्वल टू 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। नाउ गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F इज इक्वल टू 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 5/3, करेक्ट। इस 5/3 को हम लिखेंगे 1.67। चाहे तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें और चाहे तो इसको हम पॉइंट में ले आए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। सेकेंड, फॉर डायटॉमिक गैस, इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है F इज इक्वल टू 5। नाउ गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज 7/5। इस 7/5 को अगर कैलकुलेट करें हम तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आएगी, 7/5 आएगी और पॉइंट में कितनी आएगी, 1.4 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें किसकी, फॉर पॉली एटॉमिक गैस, फॉर पॉली एटॉमिक गैस F इज इक्वल टू 6 फॉर लीनियर गैस, ठीक है। तो जो लीनियर अरेंजमेंट गैसेस का होता है पॉली एटॉमिक में, उनके लिए कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गामा, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई 6 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 1/3, 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3। या कह दिया जाए कि गामा इज इक्वल टू 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। तो गामा की जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो किसके किसके लिए हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3 या कह दिया जाए कि 1.67। फॉर डायटॉमिक गैसेस के लिए कितना हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 7/5 और 1.4। फॉर पॉली एटॉमिक गैस इसके लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, तो गामा इज इक्वल टू 4/3 और 1.33। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इनको हम याद करके रखेंगे, क्योंकि इनसे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी गैस की होती है उस इंटरनल एनर्जी को हम गामा के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, गामा के टर्म में उनको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि जो गैसेस की इंटरनल एनर्जी है वो गामा के टर्म में कितनी आती है, ठीक है ना। तो चलिए जरा देखा जाए उसको। नेक्स्ट हमारे पास होगा इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक कांस्टेंट, करेक्ट। तो आइए जरा हम बात करें कि इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ गामा, ठीक है। गामा के टर्म में हम कैलकुलेट करने चलते हैं, गामा के टर्म में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने चलते हैं किसको, इंटरनल एनर्जी को। तो आइए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये क्या होता है, एक हमारे पास रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं मेयर्स फार्मूला, ठीक है ना। तो हम कहें कि बाय द मेयर्स फार्मूला या मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, करेक्ट। एक इतनी सी बात हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R, एंड वी नो दैट P अपॉन Cv दैट इज इक्वल टू गामा। तभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया था। यहाँ से हम इसे लिखेंगे कि Cp इज इक्वल टू गामा Cv, ठीक है।
Cp इज इक्वल टू गामा Cv, और इस Cp की वैल्यू को यहाँ उठा के प्लेस करिए तो हम अब इसे लिखेंगे कितना, गामा Cv माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R। करेक्ट। यहाँ से हमने क्या Cv को कॉमन लिया और लिखा कि गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू R, या कह दिया जाए कि Cv इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास आता है कि जो Cv की वैल्यू है वो कितनी आती है, दैट इज R बाई गामा माइनस 1। करेक्ट। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो एनर्जीज हैं हम उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे Cp की वैल्यू भी एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए। तो यहाँ पे Cp इज इक्वल टू गामा Cv, या कह दिया जाए कि गामा, और Cv इज इक्वल टू कितना है, R अपान गामा माइनस 1। इसे हम लिखेंगे गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है ना। नाउ एट कांस्टेंट pressure what is the internal energy of the ideal gas। ठीक है ना। अगर हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की बात करें तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी हो जाती है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इसे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू N CV इंटू टी। ये एक फार्मूला हमारे पास होगा, U इज इक्वल टू N CV इंटू टी। यहाँ से अगर हम इसे अब रखते हैं, अगर चेंज के टर्म में रख लिया जाए तो हम डेल्टा U रख सकते हैं, और अगर हम CV की वैल्यू रखना चाहें तो CV की वैल्यू रख लेते हैं। तो U इज इक्वल टू N, और CV की वैल्यू क्या होगी, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू टी। करेक्ट। या कह दिया जाए कि U इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई गामा माइनस 1, एंड ऑल्सो वी नो दैट फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। नाउ हम इसे अब लिखेंगे PV डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो एक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आता है PV अपान गामा माइनस 1। करेक्ट। एक फार्मूला हमारे पास ये बन करके आ जाता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसे एक्सप्रेस करते हैं किस टर्म में, अब इसे हम एक्सप्रेस करने चलते हैं चेंज इन एनर्जी के फॉर्मेट में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू, पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं जो टेम्परेचर के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है ना। पहले हम टेम्परेचर के फॉर्मेट वाले की बात करते हैं। तो हमने लिखा कि डेल्टा U इज इक्वल टू NR डिवाइड बाई गामा माइनस 1, क्योंकि U में चेंज कब आएगा, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, इसलिए हमने इसे लिख दिया है डेल्टा T। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NR डेल्टा T। करेक्ट। हमने इसको ऐसे पुट कर लिया। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अगर मैं इस डेल्टा T वाले टर्म को, यानी म्यू आर डेल्टा T को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं उसको, अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो PV की वैल्यू को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और फिर हम इसे लिखेंगे आल्सो डेल्टा U इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1। करेक्ट। तो वी हैव टू इक्वेशंस, वन इज डेल्टा U इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपन गामा माइनस 1, एंड सेकेंड इज डेल्टा U इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपन गामा माइनस 1। करेक्ट। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस किसके आ जाते हैं, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ एडियाबेटिक कांस्टेंट। क्लियर। इतनी बात हम
इसमें ध्यान दे करके देखेंगे। इसके बाद जरा एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पे चलते हैं कि वो क्वेश्चन जो इसी के बेसिस पर होगा, जरा देखिए उसकी बात कर लिया जाए। करेक्ट। क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन आपको कहता है कि आपके पास ये दो सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास क्या है, दो सिस्टम है, ठीक है। यू हैव टू सिस्टम्स, वन इज सिस्टम, वन इज सिस्टम ए एंड सेकेंड इज सिस्टम बी, ठीक। वी हैव टू सिस्टम्स। दोनों ही सिस्टम की अगर हम बात किया जाए करें तो एक आपके पास कौन सा सिस्टम है, ए, जो पिस्टन इज फ्री, जिसका क्या है, पिस्टन फ्री है, ठीक है। ये पिस्टन फ्री है। और ये कैसा है, ये है पिस्टन फिक्स्ड, ठीक। दो सिस्टम है जिनमें एक का पिस्टन क्या है, फिक्स, और दूसरे का सिस्टम क्या है, फ्री है। ये यहाँ पर एक इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसका मतलब है पिस्टन कैसा, मूवेबल है, मतलब फ्री है, इट इज फ्री टू मूव। ये मूव करने के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री। इसमें क्या भरी हुई, गैस भरी हुई है, करेक्ट। दूसरा जो हमारे पास पिस्टन है वो क्या है, वो फिक्स है। इसमें जो भरी हुई गैस होगी वो एक्सपेंड नहीं करेगी, ठीक है। एक एक्सपेंड करेगी, दूसरी एक्सपेंड नहीं करेगी। जिसका पिस्टन मूव कर सकता है वो एक्सपेंड करेगी, और जिसका पिस्टन मूव नहीं कर सकता है वो एक्सपेंड नहीं करती है, करेक्ट। इतना सा सवाल है, आपसे पूछा जाता है कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिलेंडर, ईच सिलेंडर, देन विच सिलेंडर द टेम्परेचर राइज इज मोर, ठीक है ना। अगर दोनों को ही क्या किया जाए, दोनों ही सिलेंडर को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या किया जाए, इनको प्रोवाइड किया जाए, दोनों का सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इनमें अगर हो, ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ईच सिलेंडर, देन विच सिलेंडर टेम्परेचर राइजेज मोर, तो किसका टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है कि TA, डेल्टा TA ज़्यादा होगा या डेल्टा TB, ठीक है। डेल्टा TA और TB में आपको रिलेशन बताना है, करेक्ट। दोनों को क्या दिया जाता है, दोनों में सेम गैसेस हैं, दोनों ही आइडेंटिकल हैं, सिवाय एक चीज़ को छोड़ करके कि एक में पिस्टन मूवेबल है और एक में पिस्टन क्या है, फिक्स है। किसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, इस वाले को अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो उसके साथ क्या होगा, ये जो हीट होगी इस सिस्टम पे जाएगी, इस गैस में जाएगी, गैस इसको एब्जॉर्ब करेगी। जब गैस एब्जॉर्ब करेगी तो इसका टेम्परेचर राइज होगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है इंटरनल एनर्जी राइज होती है, और टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे करके मूव करेगा। जब किसी सिस्टम में एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो टेम्परेचर राइज है वो राइज तो होगा, लेकिन साथ में कुछ डिक्रीज भी होगा ड्यू टू एक्सपेंशन, करेक्ट। तो यहाँ जो होगा, दो चीज़ें होती हैं, यहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेल्टा W, इसमें कुछ वर्क डन भी होता है। वर्क डन होता है मतलब एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ जो क्या होगा, डेल्टा T की वैल्यू इसके साथ क्या होती है, डेल्टा T की वैल्यू इसके साथ इंक्रीज होती है, करेक्ट। तो जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एक इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो कितना होगा, इंक्रीज माइनस डिक्रीज, करेक्ट। इसके केस में क्या होगा, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो, उतनी हीट प्रोवाइड करते हो, तो क्योंकि ये जो पिस्टन है वो फिक्स है, ये पिस्टन कैसा है, फिक्स है, और जब ये पिस्टन फिक्स होगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होता है। एक्सपेंशन नहीं होता है तो टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट नहीं होता है। जब टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट नहीं होता है तो जितनी हीट इसको प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर केवल एक ही चीज़ होता है, वो होता है डेल्टा U। और डेल्टा U का मतलब होता है कि इसमें टेम्परेचर राइज होता है। इसमें केवल एक ही चीज़ होता है कि टेम्परेचर में केवल और केवल राइज होता है। तो जब एक हीट से दो वर्क हो रहे होंगे, दो काम हो रहे होंगे, दो फिनोमिना हो रहे होंगे, और दूसरे हीट से केवल सिंगल फिनोमिना यहाँ पे होता है,
तो इसका मतलब है कि इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा और इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर राइज कम होगा। और सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा टी बी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी ए। ठीक है ना, इतनी सी बात हम इसमें जान लेते हैं। करेक्ट। आइए चलते हैं, जरा देखते हैं एक टॉपिक और इसमें देख लेते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है ना, Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp ज़्यादा होता है Cv से, ऐसा क्यों होता है, किस लिए ऐसा होता है, हम इस बात को ध्यान देते हैं, इस बात के बारे में जानते हैं। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है ना, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, ऐसा क्यों। ठीक, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है ना, आज जरा इसके बारे में देखा जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें, हम यहाँ पे दो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक ये बना लिया है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यहाँ पे एक हमने पिस्टन लगा रखा है। ये जो पिस्टन है ये कैसा है, ये फ्री टू मूव है, मूव करने के लिए बिल्कुल भी फ्री है और इसके अंदर क्या है, एक गैसियस सिस्टम है। ठीक, हमने कह दिया कि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम नंबर 1 है। ठीक, दूसरा, अच्छा सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम जो है इसका जो पिस्टन है, पिस्टन इज फ्री। ठीक, दूसरा हमने ले लिया सिस्टम नंबर 2, दिस इज द सिस्टम नंबर 2, ये सिस्टम नंबर 2 है, इसमें भी एक पिस्टन लगा दिया है और ये भी क्या है, एक गैसियस सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, एक गैसियस सिस्टम, इसके अंदर गैस भरी हुई है। हमने कह दिया कि इसका जो पिस्टन है, पिस्टन जो है वो कैसा है, पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है और इसका पिस्टन क्या है, फ्री है। ठीक है, दोनों को ही क्या प्रोवाइड किया जाता है, दोनों को ही हीट प्रोवाइड किया जाता है, दोनों ही सिस्टम को क्या होता है, हीट प्रोवाइड किया जाता है। आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो क्या होने वाला है, एक तो हीट प्रोवाइड करने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक तो फिनोमिना इसके साथ ये होता है, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, उसमें चेंज आएगा, उतनी ज़्यादा क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। करेक्ट। लेकिन जैसे ही इसमें एक्सपेंशन होता है, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें एक्सपेंशन भी होने लगता है। एक्सपेंशन होता है क्योंकि बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर एक कांस्टेंट प्रेशर है, उसके अगेंस्ट ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, यानी इसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर होता है, जिसकी वजह से दूसरा फिनोमिना यहाँ पे क्या आने लगता है, दूसरा फिनोमिना यहाँ पे आने लगता है वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या आने लगता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सेकंड फिनोमिना इसमें होने लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो हीट इसको प्रोवाइड की जाती है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जब डिवाइड होती है तो यहाँ पे एक चीज़ आती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा क्या आता है, वर्क डन, और वर्क डन जो होता है हमने कह दिया कि डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है ना, अगर हम ऐसा कह दें कि ये जो गैस आपके पास है कितनी है, इसका जो मोल है n इज इक्वल टू 1 और टेम्परेचर राइज कितना है, हमने कह दिया कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन। ठीक है, हमने ऐसा कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हीट प्रोवाइड की जाती है, ये हीट प्रोवाइड की जाती है, अगर टेम्परेचर हमें 1 केल्विन इसको बढ़ाना हो, टेम्परेचर में 1 केल्विन का इंक्रीमेंट लाना होगा, तो ये क्या होता है कि जो C होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस बाई 1 केल्विन। करेक्ट, तो ये क्या होता है, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड। हीट रिक्वायर्ड किसके लिए, इस गैस का जो 1 मोल है उसका टेम्परेचर
1 केल्विन का इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो दो चीज़ों में, एक तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, दूसरा वर्क डन बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो 1 डिग्री केल्विन का इंक्रीमेंट होगा टेम्परेचर में, वो किसका रिजल्ट होगा, वो टेम्परेचर बढ़ने और घटने का जो रिजल्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 1 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। दूसरा हमारे पास जो फिक्स पिस्टन जिसमें लगा हुआ है, जितनी भी हीट इसको आप प्रोवाइड करते हैं उससे केवल एक ही चीज़ होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा यू अगर होता है केवल, तो इसका मतलब है केवल टेम्परेचर में क्या होता है, राइज होता है। और अगर ये भी n इज इक्वल टू 1 मोल और डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन करना है, तो क्योंकि यहाँ एक ही फिनोमिना होता है इसलिए 1 केल्विन के टेम्परेचर राइज के लिए हीट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। और अगर हीट की रिक्वायरमेंट कम होती है तो इसका मतलब है जो इसका CV है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ जो CV के लिए हीट होगी वो कम रिक्वायर्ड होगी और यहाँ पे हीट क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। दैट्स वाई हम ऐसा कह सकते हैं कि CP इज ग्रेटर देन CV, हम यही बात यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, सेम राइज इन टेम्परेचर, दोनों ही क्या है, सेम गैसेस हैं, यानी दोनों ही आइडियल गैसेस हैं जिनके सेम मोल हैं, n इज इक्वल टू 1 है, और सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए हीट रिक्वायर्ड जिसमें ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा और इसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगी, जिसको हम कहते हैं CP। और दूसरा जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा उसके लिए जो हीट क्या होती है उसको हम कहते हैं CV। दैट्स वाई CP इज ग्रेटर देन CV। ठीक है, तो इस वाले में दो फिनोमिना होते हैं जिसमें से एक इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, वर्क डन। और यहाँ पर केवल एक ही फिनोमिना होता है, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। दैट्स वाई CP इज ग्रेटर देन CV, या कह दिया जाए कि CV इज लेस देन CP। करेक्ट, तो इतना एक्सप्लेनेशन इसके बारे में हम याद रखेंगे। क्लियर। नाउ हम अब अगली जो टॉपिक का डिस्कशन होगा अगले वीडियो में करते हैं। इसको देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके जो कमेंट होंगे, आपके जो सजेशंस होंगे वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।